संवैधानिक अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णन है। संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में। अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णन है आपातकालीन उपबंध का। अनुच्छेद 368 में वर्णन है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया का। अनुच्छेद 70 में वर्णन है जम्मू कश्मीर राज्य का। भारत कितने वर्षों के बाद सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? 19 वर्ष बाद। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी लादू राम जोशी का जन्म किस जिले में हुआ? सीकर। पानी पर दुनिया का सबसे लंबा पुल कहाँ बना है? चीन में 42.50 किलोमीटर लंबा। हाड़ौती में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ पूरा कोटा संभाग। डिग्गीपुरी के राजा किसे कहा जाता है? श्री कल्याण जी को। लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले कहाँ हुई? कोटा में 1975 में। यूआईडी को क्या नाम दिया गया है? आधार। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? कोटा में। संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है? भाग 6 में। क्या संविधान के भाग 6 में दिया गया राज्य का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है? नहीं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, जहां विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन का अस्तित्व है? 6 राज्यों में। द्विसदनी व्यवस्था वाले 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल पद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 153। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। क्या किसी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ। देश का पहला ग्रीन रेल स्टेशन है जम्मू कश्मीर का मनवाल स्टेशन। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा था? सुरेश माथुर। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन महिला मुक्केबाज है MC मैरी कॉम। बांगड़ की मीरा गौरी बाई का मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। मेवाड़ महोत्सव कब एवं कहाँ आयोजित किया जाता है? अप्रैल में, उदयपुर में। सूर्य धरती के कितने गुना बड़ा है? 109 गुना। TRP का पूरा नाम क्या है? टेली रेटिंग प्राइज। MRP का पूरा नाम क्या है? मैगजिम रिटेल प्राइज। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। इंटरनेट में प्रयुक्त WWW का पूरा रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम बताएं। राइडिंग द बुलेट। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत की पहली ऐसी पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? BJP, भारतीय जनता पार्टी। वह भारतीय राज्य जिसने पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? सिक्किम। गूगल, याहू, MSN एवं रेडिफ क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माओ।
समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा 17 मार्च 1498 ईस्वी में। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? अल्फांसो द अल्बुकर्क। पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? डच। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? कर्नेलियन हर्थमैन। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। डचों ने कहाँ अपने सोने के सिक्के को ढाला था और बाद में उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया? पुलिकट। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखना शुरू किया? डच ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब शुरू हुआ? 1759 में। वेदरा युद्ध से। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबारों में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत, 1608 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहाँ की? 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया? खुसियर। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? खुसियर। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद। पलासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कब आरंभ किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1861 ईस्वी में। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? जॉर्ज चरनॉक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी थी? सूरत, 1668 ईस्वी में। किसकी मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी बनाई? फ्रैंको कैरो की मदद से। पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 ईस्वी। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। सर्वप्रथम कर्नाटक का युद्ध किसके द्वारा प्रभावित हुआ? उत्तराधिकारी युद्ध के द्वारा। किस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हराया? कर्नाटक का दूसरा युद्ध। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? पांडिचेरी की संधि के बाद। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया? 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में। इस लड़ाई का नेतृत्व आयर कूट ने किया था।